अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के गुंजान आबाद इलाके में, जहां हम फरिश्तों का काम करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहां 30 से 35 हज़ार अफराद के लिए सहरी का इंतज़ाम हो रहा है। और ये इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में मौजूद मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने के लिए फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियात से, उस हस्ती से जो कि ये काम करने के लिए रूह रवां का किरदार अदा करते हैं। जी साथियों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मतीउल्लाह साहब, जो कि इस सारे सहरी की तैयारी के इंतज़ामों का जायज़ा लेते हैं। ना सिर्फ जायज़ा लेते हैं बल्कि बहुत सारे वॉलंटियर्स को किस तरीके से ये कोऑर्डिनेट करते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमें ये बताइएगा कि ये इस्लामाबाद में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत अमीरों का शहर है, कि यहाँ मुस्तहिकीन अफराद होते हैं और आप जैसे फरिश्ते भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि घर घर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए उनकी दहलीज़ पर खाना पहुँचाते हैं। ज़रा बताइएगा कि ये सिस्टम कैसे चला रहे हैं और इसकी ज़रूरत कब और क्यों पेश आई? ये सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो हमारे ज़हनों में ये है इस्लामाबाद में गुरबत के अतबार से, तो इस्लामाबाद का हमारी नज़र में जो सेक्टर्स का इलाका आता है बेसिकली, जो कि बेसिकली इस्लामाबाद का 35-40% हिस्सा है। 60 से 65% हिस्सा वो जो है इस्लामाबाद का देही एरिया पर मुश्तमिल है। तो जो तकसीम का अमल है हमारा वो इस तरह से है कि हमारी गवर्नमेंट की तकसीम के मुताबिक जो इस्लामाबाद की 300 वार्ड्स हैं, तो हर वार्ड के अंदर हमारी कोशिश है कि हमारी एक खिदमत कमेटी मौजूद हो। वो 5 अफराद पर मुश्तमिल है, वो 7 अफराद पर मुश्तमिल है, 10 अफराद पर मुश्तमिल है। वो कमेटियों ने अपने अपने इलाकों के अंदर सर्वे किया होता है। मुस्तहिकीन का जो मज़दूर लोग हैं, जो बैचलर्स रह रहे होते हैं, रेडी लगाने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने अपने पास सर्वे किया होता है। तो उस सर्वे की बुनियाद पे वो हमें बताती हैं कि इतना हमारे पास इलाके के अंदर सहरी के हवाले से हमें ज़रूरत है। तो वो रात यही तरतीब है कि 2 बजे यहाँ हमारे पास यहाँ पहुँचती हैं। ये हमारा इस्लामाबाद का मेन बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ से आके वो अपने डिमांड के मुताबिक सहरी कलेक्ट करते हैं और अपने इलाकों में वापस जाके उसको पैक करके डिलीवर करते हैं। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ये ऐसी किसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये बेसिकली ये हमारा तीसरा साल है। 3 साल पहले हमने इस पर काम करना शुरू किया जब कोरोना का मामला चल रहा था, होटल्स बंद थे, तो बहुत सारे लोग इस वाले से परेशान थे। बैचलर्स रह रहे थे, स्टूडेंट्स रह रहे थे यहाँ पे, तो होटल्स बंद होने की वजह से लोगों को बड़े मसाइल दरपेश थे। जहाँ पे हमने राशन की तकसीम का अमल किया और बाकी मामला चलाए, उसके साथ साथ सहरी करने के हवाले से हमने फ़ोकस किया। आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तार दस्तरखान का तो एहतमाम करते हैं, कसरत से हमारे यहाँ किया जाता है, लेकिन सहरी के हवाले से फ़ोकस नहीं किया जाता। तो इस कमी को पूरा करने के लिए खिदमत कमेटी ने ये अपने ज़िम्मे काम लिया और कोरोना के दिनों के अंदर ये सिलसिला शुरू किया, छोटे लेवल पे शुरू किया। आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते आपके सामने ये सूरत हाल है कि इस वक्त 30,000 हमारा टारगेट है कि 30,000 लोगों के अंदर हम सहरी की तकसीम का अमल लाएँ। तो उसका तरीकाकार यही है कि जो हमारी 300 वार्ड के अंदर खिदमत कमेटियाँ बनी हुई हैं, एक क्वेश्चन बनता है ना कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चलाया जाएगा। तो 300 वार्ड्स के अंदर जो हमारी कमेटियाँ तश्कील पाई हुई हैं, वो अपने सर्वे की बुनियाद पर आके सहरी कलेक्ट करती हैं और तकसीम करती हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ये तो हमें समझ आ गई कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और आपको पता है कि मुस्तहिकीन कहाँ रहते हैं। लेकिन एक घर का किचन चलाने के लिए भी माशी उसकी ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। तो ये आप किस तरीके से नॉन स्टॉप सारे काम कर रहे हैं और उसकी हेल्प आउट कैसे होती है? ये बेसिकली कोई ख़ास आम अवामुन्नास की तरफ से ही जो फंडिंग होती है उसी बेस पे ही होता है। ये खिदमत कमेटियों की जो काम करती हैं, फिर उसी अपने इलाकों के अंदर डोनेशन के हवाले से भी काम करती हैं। तो जो आपने बात की एक घर का किचन चलाने के लिए लामहला, वो हमें अंदाज़ा है अपने घरों से। तो इस सिलसिले में भी हमारी कोशिश होती है कि माहाना राशन पैक, जहाँ ज़्यादा ख़ासकर हमने ज़्यादातर फोकस बेवा ख़वातीन के ऊपर किया हुआ है, उसका हमने रिकॉर्ड मुरतब किया हुआ है। हर महीने कोशिश होती है कि उनकी तरफ हम एक राशन पैक डिलीवर करें और बिलखसूस रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं इन राशन पैक तकसीम के अमल। और बिलखसूस इसी तरह जब ईद आती है तो ईद पैकेज की शक्ल के अंदर, जिसके अंदर बच्चों के खिलौने और बेवा ख़वातीन के लिए कपड़े और राशन पैक होता है, तो वो एक ख़ास पैक जो होता है वो हम उनकी तरफ डिलीवर करते हैं। वो भी सर्वे की बुनियाद पे ही जो हमारी कमेटियों ने सर्वे किया हुआ है उन्हीं के अंदर डिलीवर करते हैं हम। और आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो उस वक्त यकीनन फरिश्ते भी आपकी मदद करते होंगे। तो जो आपके वॉलंटियर्स आते हैं, तो वो वॉलंटियर्स मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं और वहाँ अपने इलाकों में भी उन्होंने बाकायदा तकसीम करनी होती है। वो किस बुनियाद पर यहाँ आते हैं?
ये वॉलंटियर्स तो फिर आपको पता है इनके वो रज़ा कराना तौर पे ही अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो ये बेसिकली एहसास दिलाने के एहसास की बात है कि किसको एहसास है, एहसास की बुनियाद पे ये लोग साथ जुड़ते हैं और रज़ा कराना तौर पे अपने को पेश करते हैं कि जहाँ वो जो लोग फ़ंड्स नहीं दे सकते वो रज़ा कराना तौर पे अपने आप को पेश करते हैं, यहाँ से खाना लेना और जो भी सरगर्मियाँ हैं उन सरगर्मियों के अंदर वो हिस्सा लेते हैं। हमारी ये राशन और खाने के अलावा दीगर जो सरगर्मियाँ चलती हैं जैसे तजहीज़ व तकफ़ीन की सर्विस है, उसके अंदर गुस्ल और बाकी मामला चलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी चलती हैं ये रज़ा कराना तौर पे ही सारे साथी से साथ खड़े होते हैं। मेरा इस सवाल का दोस्तों मकसद ये था कि हम घर बैठे और हम आम तौर पे आम बातचीत में आज के नौजवान पर बहुत इल्ज़ामात आयद करते हैं और उसे सोशल मीडिया पे वो करना और उसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे वो गैर ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ आकर एक मिसाल वो होती है कि यहाँ हज़ारों नौजवान इस वक्त ना सिर्फ तरावी की तैयारी में, ख़वातीन और लड़कियाँ तरावी पढ़ते हुए और जिस सिक्योरिटी के पुरसकून और तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में मेरे सामने आज यहाँ जिस तरह से नौजवानों ने ड्यूटियाँ अंजाम दी हैं, मैंने ये मंज़र देखे हैं लेकिन इस कदर खूबसूरत मंज़र नहीं देखा जहाँ मुझे ये लगा एक रिक्कत आमेज़ सा समा हो गया कि मुझे यहाँ सारी यूथ नज़र आई और हमारी यूथ बहुत ज़्यादा फलाही कामों में मदद करती है, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अगर रोड पर या कहीं भी कोई मसला हो जाए तो हमारे नौजवान आते हैं। मैं आपको आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहती हूँ कि नौजवानों के मुतालिक भी अपनी राय भी मुस्बत कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और मैं मतीउल्लाह साहब से पूछना चाहती हूँ कि वो हमारे बंजारन के तवज्जुह से ऑडियंस को अपने अदारे का तारुफ़ करवाते हुए कोई पैगाम देना चाहते हैं। तो सुबह जुमा पहला जुमा है माह रमज़ान का और आज मुझे ये लग रहा है कि हम बाज़ों का सोचते हैं ना कि हम फोकस करके जाए नमाज में बैठ के ही इबादत करें। मुझे लग रहा है कि ये मेरी इबादत का ही एक हिस्सा है जो कि मैं अंजाम दे रही हूँ। जी, ये तो ज़रूरी बात है कि ये जितने भी काम हैं, सरगर्मियाँ हैं, जो जितने ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व होंगे उसके साथ ही ये काम बढ़ेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा नौजवानों से कि वो इस हवाले से अपना ख़ुसूसी वक़्त निकालें, टाइम दें, साथ शामिल हों। सिर्फ ये रमज़ानुल मुबारक ही नहीं, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो बाकी सरगर्मियाँ हैं उसके अंदर लामहला ये ज़हन साजी के साथ सारा होता है। तो जब सोच बनती है, खिदमत की सोच बनती है तो उस सोच के साथ ही नौजवान आगे निकलते हैं। तो हमें ख़ुद भी इसमें अपने आप को पेश करना चाहिए और हमें दीगर नौजवानों का इसके ऊपर ज़हन बनाना चाहिए कि वो अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए खड़ा करें और इन कामों के अंदर शामिल करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इस हवाले से हमारा कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के साथ ही ये सारे होंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। साथियों, कहा जाता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को और इंसान को सबसे प्यारा मज़हब मिला, मज़हब इस्लाम, जिसने इंसान को इंसानियत सिखाई, इंसान को उस हवाले से जीना सिखाया जो कि उसका एक समाजी, घरेलू, मोहल्ले की सतह पे, समाज की सतह पे, मुल्क व कौम की तरह से उसका हक़ बनता है और आज हम यहाँ हक़ अदा करते हुए देख रहे हैं। इंशाअल्लाह नए किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।